Good morning dear children. Yesterday we have discussed about position vector and displacement. Now we will discuss about velocity beta. One by one we will discuss both velocity, average velocity as well as instantaneous velocity. These velocity we have seen in motion in a straight line. Okay beta, now we will see that motion in a plane. So before we will start average velocity, just see the displacement again beta. For finding the average velocity we have to use same graph, same graphical diagram that we have used in displacement beta. X axis, y axis. Suppose object is moving in this way and we have to find the displacement between two positions, position P and take position Q. Okay beta. So first what we will do, join the both position. That is position R1, that is position R2, and here ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा R. Okay, now join along x axis, join along y axis. That is delta y, that is delta x. Means displacement along x axis, displacement along y axis. That is the position of R1, position of R2. So बेटा डेल्टा R कितना था हमारा, that is R2 minus R1, या इसको हमने ऐसे भी लिखा था, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे. ओके, डेल्टा एक्स मीन्स displacement along x axis directed towards the x, that is why we have written here I. J denotes the j directed for y axis. Okay, और 3 dimension होगा तो k for z axis. Okay, delta y means displacement along y axis. तो ये हमने देखा था स्टडी बेटा पोजीशन. That figure you have to keep in mind for velocity. Let's start the velocity beta. Velocity is what? You have studied in previous lesson as well as in 9th standard. Velocity is the ratio of displacement and time. Means velocity is displacement by time. Average velocity हम निकाल रहे हैं यहाँ पे. तो average velocity क्या होगा बेटा, अब suppose ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा यहाँ से यहाँ तक along x axis, along y axis. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है फॉर्मूला. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, दैट इज डेल्टा आर. डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर. एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी बार, लाइन ओवर द वी बेटा. वी बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा आर. डेल्टा आर बाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मूव कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम. तो उस टाइम का जो भी इंटरवल होगा एंड डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी. आया समझ में. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, so direction of displacement is direction of average velocity. अब now we can write delta r by delta t in the component of displacement and time. Component means what, along with x axis and along with y axis ना. तो डेल्टा r के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई आई. सो राइट हियर डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइड बाई डेल्टा टी. और यू कैन राइट, just separate the denominator with
डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा वाई जे बेटा. सो यू विल गेट डेल्टा एक्स आई डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइड बाई डेल्टा टी. दैट इज आवर इक्वेशन. आया समझ में बेटा? एवरेज वेलोसिटी is nothing but just ratio of displacement of object to the time. ये हुआ हमारा इक्वेशन. इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं. डेल्टा एक्स बाई डी टी को हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस बेटा. एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. आया समझ में बेटा? एवरेज वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने क्या देखा था बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट टाइम, मीन्स देर इज नो इंटरवल ऑफ टाइम, नो ड्यूरेशन और लैग ऑफ टाइम. अब हमको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि 4 o'clock to 5 o'clock के बीच में क्या है एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालना. हमें क्या निकालना है? इंस्टेंट मीन्स नाउ. सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम सिलवासा टू वापी, एनी प्लेस के पार्टिकुलर प्लेस की आपको पूछा जाए वेलोसिटी क्या है, दैट इज द इंस्टेंट वेलोसिटी. और 3:03 पे कितनी वेलोसिटी है, दैट इज द इंस्टेंट वेलोसिटी. मीन्स टाइम लिमिट इज टेंड्स टू 0. वहां पे टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है. ओके. एवरेज वेलोसिटी को बेटा इसी फॉर्मूले समझते हैं. सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी when एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या सिम डिफरेंस है बेटा? एवरेज वेलोसिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स देर इज नो टाइम डिफरेंस. एंड इफ टाइम डिफरेंस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है दैट विल बी टेंड्स टू 0. कोई डिफरेंस टाइम ही नहीं है. सो ओनली that is the difference between average velocity and instantaneous velocity. average velocity is denoted by v. हमारा सबसे पहले यहाँ पर लिख लो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या था आपका, that is the delta r by delta t. and instantaneous velocity कितना हो जाएगा, that is the limit delta t tends to 0. what is the meaning of limit delta t tends to 0 means वहाँ पे delta t क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन द टाइम. हमारा इंस्टेंट टाइम पे मतलब वहां पे टाइम इंटरवल टाइम लिमिट 0 है, कुछ है ही नहीं. एंड रेस्ट ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब हम बोल रहे हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट्स मीन दैट एट ए पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर टाइम देयर इज नो इंटरवल, किसी बिटवीन टू बिटवीन नहीं है कि इतने से इतने के बीच में. है समझ में? क्लियर बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी बट व्हेन टाइम लिमिट इज 0. वहां पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि इतने से इतना ये हो गया. एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वी कैन राइट इट एज वेल एज डी आर बाई डी टी. Already you have seen in the motion in straight line. Okay, differentiation of r with respect to time. Okay, ये हो गया हमारा instantaneous velocity. For understanding the instantaneous velocity, just make few graph. It is clear beta? Just make some graph beta. One graph is given here, similar. Make two more graph.
R1, take R3. Here is delta R. What is the difference between both graph? यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन मीन्स इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमने यहाँ पे ड्यूरेशन कम किया, इट्स मीन दैट टाइम लिमिट अब और कम हो गई. नेक्स्ट ग्राफ जस्ट मेक द in the next graph beta, in first graph just you see the here difference between two position, there is a much difference between 2 points, 2 positions के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है. यहाँ पे हमने डिफरेंस को कम किया, और कम करते हैं और कम करके एकदम जीरो पे लेके आते हैं. इट्स मीन दैट इज P. दैट इज P बेटा. क्यों कहा है? नहीं, हमने यहाँ पे इसका ज़्यादा टाइम दिया था, थोड़ा टाइम कम किया तो कम डिस्टेंस कवर होगा. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा. हमने यहाँ पे कम टाइम दिया, यहाँ पे टाइम हमने एकदम जीरो कर दिया, मीन्स डेल्टा T टेंस टू जीरो, मीन्स टाइम एकदम जीरो लेके आ गए. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन. What about the direction of displacement? When instant time means वहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल नहीं है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? सपोज वी हैव ए सर्कल, सर्कल पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट. सो हियर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी अ टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट, मीन्स यहाँ से एक that is the direction of instantaneous velocity at a position P. हमने यहाँ पे पोजीशन में काफ़ी टाइम लिमिट लिया है, टाइम लिमिट कम किया और नाउ टाइम लिमिट इज 0. ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को. पहले टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, पोजीशन में और डिफरेंस कम हुआ बिकॉज वी हैव लिमिट द टाइम, रिड्यूस किया, नाउ रिड्यूस टू 0. So that is the instantaneous velocity. Now beta instantaneous velocity is क्या लिखा था हमने? लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0. प्रोनाउंसिएशन इज डेल्टा T टेंस टू 0, टेंस टू 0. delta R by delta T. After that we have written here dr by dt. So इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें बेटा. कंपोनेंट के फॉर्म मीन्स along x axis as well as y axis. So what we will write here? Delta T tends to 0. डेल्टा x by डेल्टा T I प्लस डेल्टा y by डेल्टा T J, and you can write it separately. Delta T tends to 0. Take here I, delta T plus J, limit delta T tends to 0, delta Y by delta T. ओके बेटा, ये लिमिट को हमने दोनों को सेपरेट दिया, I बाहर आ जाएगा, J बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके टर्म्स में लेके जाएंगे बेटा तो क्या होगा? Here limit delta T tends to 0, delta R by delta T. We have written here delta R. delta R को हमने कंपोनेंट ऑफ x y के टर्म में लिख दिया बेटा. delta x by t, delta y by t. Here I delta limit delta T tends to 0, delta x by dt, and J limit delta T tends to 0, dy by dt. अब इसको आप और भी लिख सकते हो कैसे?
इसको हम लिख सकते हैं बेटा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। Because in the average velocity what we have written beta, v bar is equal to vx bar I plus vy bar j. It means that velocity along x axis plus velocity against y axis, that is the average. यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये चीज हमारा फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। विदाउट कंपोनेंट दैट इज द लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डी टी और डेल्टा आर बाई डी आर बाई डी टी। ओके, वी हैव ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट वी हैव सीन इन द एनालिटिकल मेथड। उस तरह से ही बेटा यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला है for finding the magnitude मॉड्यूलस ऑफ v मीन्स मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं बेटा। तो मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप खाली ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। दैट फॉर्मूला इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, इफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंपोनेंट एक्स वाई आर नोन विथ फंक्शन ऑफ टाइम टी, अगर टाइम टी के रिस्पेक्ट में एक्स एंड वाई नोन है तो हम मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। एंड फॉर द डायरेक्शन व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज बेटा, tan थीटा। tan थीटा इज वी वाई बाई Vx. Okay, so that is the formula for the finding the direction. And that is the formula for finding the displacement. So now again the average velocity and average velocity and instantaneous velocity. Average velocity is nothing but just a ratio of velocity with respect ratio of displacement with respect to time interval. And instantaneous velocity, average velocity at a time limit is 0. जहाँ पे टाइम लिमिट 0 है मीन्स एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो हमने पिछले लेसन में देखा था सिमिलर है, बट इट इज हियर इन प्लेन, सो दोनों वे में जाएगा, डबल डायमेंशन में। दैट्स वाई हैव टू यूज हियर एक्स एंड वाई। ओके बेटा, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीलरेशन। थैंक यू बेटा।